हे एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये व्लॉग इज़ गोना बी ऑल अबाउट कि जो अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से अगर आप मुझे स्नैपचैट एंड इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो सो यू मस्ट नो कि कितने ज़्यादा रैंडम प्लान्स मेरे फ़िलहाल लाइफ में चल रहे हैं। सो ये व्लॉग इज़ गोना बी ऑल अबाउट माय मुंबई प्लान। तो मैं सोची कि चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दे कि एक दिन पहले क्या हुआ था। तो जैसे कि आपने देखा दैट आई वेंट टू अ क्लब, फिर वहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के बाद लास्ट मोमेंट में मेरे फ्रेंड्स का प्लान बना कि क्यों ना हम लोग पार्टी करने के बाद मुंबई निकल जाए। तो इसलिए देन आई वाज आल्सो लाइक ओके व्हाई नॉट। तो फिर पार्टी करने के बाद रात को क्योंकि ड्राई डे था तो पार्टी जल्दी ख़त्म हो गई थी। देन 12 बजे पार्टी वार्टी ख़त्म करके हम निकल गए दूसरे दिन सुबह सुबह 5 बजे मुंबई के लिए। मुंबई में अपने फ्रेंड के वहाँ पे रुक के हम लोगों ने किया ये आलू पराठा नाश्ते में, एंड यू कैन सी कितना टेस्टी था। एंड आंटी ने बहुत ही अमेजिंग आलू पराठा बनाया था। फिर उसके बाद मैं हो गई रेडी, एंड रेडी होने के बाद हम सोचे कि अब क्या करें। सो अभी मुंबई में और भी जो फ्रेंड्स थे मैंने उनको कॉल कर दिया। तो तब तक फिर मैं मेरे फ्रेंड्स सोचे कि चलो जुहू जाते हैं, जुहू जाके थोड़ा टाइम पास करते हैं। देखो अभी यहाँ पर आज मैं अपने फ़ोन का डुअल कैप्चर यूज़ कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम ये फीचर यूज़ कर रही हूँ मैं। तो अभी आप बैकग्राउंड में देख सकते हो यहाँ पर ये विसर्जन भी चल रहा है। अभी हम जुहू बीच में हैं और देखो ना अच्छा है। अभी ये मेरे फ्रेंड्स को भी आप देख सकते हो। ये इसमें भी चल रहा है क्या? तो ये भी मुझसे इंस्पायर्ड होके व्लॉगिंग चालू कर रही है लोग। और कैसा लग रहा है आशु जुहू बीच में आके? बहुत सुकून मिल रहा है। और बाकी आप लोग देख ही सकते हो। गाइस लेकिन ऑन अ सीरियस नोट सुकून तो है, बस थोड़ी भीड़ ज़्यादा है, लेकिन हाँ हवा अच्छी चल रही है एंड लकीली बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। तो इसमें हम लोग थोड़ी लकी हो गए हैं। तो बस थोड़ी सी भीड़ है लेकिन अच्छा। तो गाइस हम लोग को निकाल दिया गया और ये लाल शर्ट हमें भी नहीं पता, ये सुन नहीं सकते हो। तो अभी क्योंकि हमें जूहू बीच से निकाल दिया गया है तो ये जूहू की वादियों में तो अब हम भटक नहीं सकते, तो अब हम भटकने के लिए कहीं और जा रहे हैं। देन जूहू से निकलने के बाद मेरी फ्रेंड ने बोला कि पास में ही एक बहुत ही अच्छा कैफ़े है, सो वी कैन गो देयर टिल देन हमारे बाकी फ्रेंड्स भी आ जाएंगे। तो बिकॉज 1 किलोमीटर का ही अंदर था तो हम बोले चलो ठीक है, वॉक करते करते हम वहाँ पे जाते हैं। एंड आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा प्रिटी है ये कैफ़े। गाइस जैसे कि आपने देखा हम यहाँ पे सिर्फ टाइम पास करने आए हैं, सिर्फ 1-2 कोल्ड कॉफ़ी पीने, इस पर हमें दूसरे कैफ़े जाना है। बट ये टाइम पास के लिए भी कुछ ज़्यादा ही एस्थेटिक एंड सेक्सी है। सो या बहुत अच्छे से सीट वीट भी ली है, बट इनको नहीं पता कि हम यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट के लिए आए। देन थोड़ी देर टाइम पास करने के बाद उस कैफ़े में मेरा फ्रेंड आ गया था। फिर हम निकल गए दूसरे कैफ़े के लिए जिसका नाम था ब्लैक कैफ़े, एंड दैट्स वेरी प्रीटी। एंड साथ ही साथ मौसम भी बहुत ज़्यादा प्रीटी होता है गाइस, ये कि आप वीडियो में देख ही सकते हो। एंड एज आई सेड ब्लैक कैफ़े इज़ लाइक वेरी प्रीटी। मुझे ऐसे भी पिंक बहुत पसंद है एंड पिंक थीम्ड कैफ़े था तो आई सो एन्जॉयड इट अ लॉट। एंड आप इंटीरियर भी देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा क्यूट है। देन दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के बाद मैं अपने फ्रेंड से डायरेक्ट नवंबर के बाद आज मिल रही थी। सो मैं तो बहुत खुश थी। देन हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को ऑर्डर की। ये पुल अप नाचोस था जिसमें से पुल अप तो कुछ भी नहीं था, लाइक वो वहाँ पर ही वैसे का वैसे हो गया। एंड वी वर लाइक गाइस इसमें पुल अप कहाँ है? देन वी ऑल्सो ऑर्डर सम सुशी, सम डिम सम रिकोटा, एंड एवरीथिंग आई मस्ट से वाज वेरी टेस्टी। मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, इट वाज सुपर डिलीशियस। फिर थोड़ा बहुत फुल होने के बाद अब हम अपनी फ्रेंड को ड्रॉप करके देन हम तीनों के दिनों अब हम निकल चुके थे नेक्स्ट लोकेशन के लिए, विच वॉज बेस्टियन। बिकॉज मुझे बहुत टाइम से बेस्टियन जाना भी था ना, हमारा प्लान हमेशा कैंसिल होता रहता था। तो अब हम निकल पड़े बेस्टियन के लिए। ये है बेस्टियन के बाहर, अभी हम अपनी कार को वैले पार्किंग में दे रहे हैं। एंड यू कैन सी कि बाहर का लाइक जो व्यू है वो मुझे बहुत पसंद आया। फॉर सम रीज़न दिस प्लेस वॉज गिविंग मी सम सॉर्ट ऑफ कोरियन चाइना वाइब्स, तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड बेस्टियन में अंदर से बहुत प्रिटी है, यू कैन सी इन द वीडियो क्लियरली। मतलब मुझे वो जो थीम है जो थोड़ा सा ऐसे इजिप्ट एंड सैंड काइंड ऑफ ऐसे, मतलब बहुत ही एस्थेटिक सा थीम था, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये चीज़। एंड यहाँ का भी खाना गाइस लिटरली वाज वेरी नाइस। अभी तक तो ऐसा हो गया था बिकॉज हम लोग 24 आवर्स से नॉन स्टॉप में सोई नहीं थी, तो मेरे अंदर तो जान ही नहीं बची थी। बट मस्ती रुकनी नहीं चाहिए, तो भाई मस्ती के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो बस हम लोगों ने खाना वाना ऑर्डर किया यहाँ पर। ये मुझे एग्जैक्टली मुझे नेम नहीं याद है इन सब चीज़ों का, बट या यू गाइज कैन ऑर्डर एनीथिंग हियर, द फूड इज़ रियली वेरी गुड।
एंड यहाँ पे इंडियन कुछ भी नहीं मिलता है. सो इफ़ यू आर कमिंग हियर विद एन एक्सपेक्टेशन कि यहाँ पे यू आर गोना गेट इंडियन फूड, सो नो, यू आर नॉट गोना गेट एनी इंडियन फूड. ये जो आप देख भी रहे हो ये हमने कस्टमाइज़ करके बनवाया था. एंड इसका वॉशरूम गाइस इज़ सो प्रिटी, लाइक मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगा ये, इसलिए मैंने इसका भी वीडियो बना दिया दिखाने के लिए कि देखो यहाँ का वॉशरूम कितना प्रिटी है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लाइटिंग है एंड जिस तरीके से इन्होंने वॉशरूम को बनाया था वो मुझे बहुत एस्थेटिक लगा. एंड उसके साथ साथ जो व्यू था, यू कैन सी इट्स सो अमेजिंग, लाइक इट्स सीरियसली सो प्रिटी. अब मेरा सेल्फी तो बनती ही है गाइस, तो मैंने थोड़े बहुत वीडियोस लिए. एंड इसके बाद अब हमारा लास्ट मोमेंट फिर से प्लान बन गया कि अभी हम लोग इसके बाद जाते हैं कांतारा मूवी देखने. तो भाई मैं बहुत थकी थी भाई, इतनी ज़्यादा थक चुकी थी मैं, बट मस्ती नहीं रुकनी चाहिए. तो उसके बाद हम लोग सनरूफ से हम लोग सोचे छोड़ो जब तक थोड़ी सनरूफ से हवा खा लेते हैं, थोड़ी नींद भी हमारी भग जाएगी इसी बहाने. तो मूवी पहुंचने तक तो हम लोग ऐसे ही करके मूवी पहुंचे. एंड हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे मूवी के लिए, बट व्हाट अ टाइमिंग, जैसे ही स्टार्ट ही हुआ था तब तक हम पहुंच गए. तो मैंने जल्दी से ये स्नैप ले लिया. एंड बिकॉज लास्ट शो था, लाइक 12 बजे का शो था, तो उतनी भीड़ थी नहीं. एंड रिक्लाइनर सारे ऐसे ही पड़े हुए थे, तो हम लोग फ्री में जाके रिक्लाइनर में बैठ गए एंड मस्त पूरी मूवी देखी. उसके बाद फिर हम लोग निकले चाय पीने के लिए. 3:30 समथिंग हो रहा था, हम लोग ऐसे ही निकल गया. मैं फिर से सनरूफ से थोड़ी बहुत हवा खा रही थी अपनी नींद भगाने के लिए और एनर्जी वापस लाने के लिए. एंड बहुत ही मज़ा आया गाइस, लाइक लिटरली ये सनरूफ में हवा खाने की मज़ा तो कुछ नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग है. दैन चाय वाय पीने के बाद सुबह सुबह 5-6 बजे मैं निकल पड़ी वापस पुणे के लिए. एंड माइंड यू मैं बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ. सो या गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई विल बी बैक विद माई नेक्स्ट वीडियो सुपर सून. टिल दैट टाइम टेक केयर एवरीवन, बाय.